आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख रहे हैं। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ जो डेरिवेटिव्स हैं वो आपको याद रखने होंगे, जो बेसिक डेरिवेटिव्स हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम कर चुके हैं। इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये एक दूसरे के जो है वो मिलते जुलते हैं, ये पेयर की शक्ल में आपने याद रखना है। -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, इसी तरह से, और ये चीज मैं इंटीग्रेशन में भी करवा चुकी हूँ। इंटीग्रेशन में इसका ऑपोजिट होगा। इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये वाली टर्म जो है इंटीग्रेट होगी और इससे ये बनेगा। तो मैंने इंटीग्रेशन का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है और अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये इनके इंटीग्रेशन भी इन फंक्शंस के इंटीग्रेट करेंगे तो इससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनेंगे। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद आपने याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये आपने पेयर्स की शक्ल में याद रखनी है। ये देखिए, ये दोनों एक जैसे डेरिवेटिव्स हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। डेरिवेटिव्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स जो है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स जो है वो इक्वल है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, ये देखो, ये पेयर की शक्ल में है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स, ठीक है, सेकंड इनवर्स भी आप लोग इसे कहते हैं, ये इक्वल है 1/x। अच्छा, एक्स को एब्सोल्यूट में रखना है ताकि एक्स अगर नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव हो जाए। इस फॉर्मूले का, इसका जो डोमेन है वो कुछ इस तरह का है, 1/x और इंटू एक्स स्क्वायर -1 अंडर द रूट। और सिमिलरली इसके साथ जो पेयर है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एक्स जो है वो इक्वल है किसके, बिल्कुल सेम यही डेरिवेटिव होगा, सिर्फ नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो ये आपने तीन पेयर्स हैं, तीनों पेयर्स की शक्ल में आपने इसको याद रखना है। ठीक है, और इसी के इंटीग्रल्स भी इसी तरह से आपने याद रखेंगे। इसको ऑपोजिट कर लें तो इसका इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके डेरिवेटिव्स आ गए। अब हम कुछ फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। cos इनवर्स x अपॉन a, ये फंक्शन है हमारे पास, इसे आपने डिफरेंशिएट करना है। तो हम इस पर d अपॉन dx यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि हम कहेंगे कि d अपॉन dx ऑफ cos इनवर्स x अपॉन a, ये x अपॉन a इसका एंगल है। तो हम क्या करेंगे, हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करनी है, और x कहाँ है, cos इनवर्स के एंगल में है। तो पहले हमें cos इनवर्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि पहले विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन विद रिस्पेक्ट टू एंगल। ठीक है, क्योंकि x को तो हमने डिफरेंशिएट करना ही है, लेकिन वो एंगल में है। वो कहेगा कि पहले cos इनवर्स को इंटीग्रेट करें, मैं इसकी कह दूं, तो पहले हमें cos इनवर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो cos इनवर्स का इंटीग्रल अभी हमने पढ़ा, इंटीग्रल क्या था, यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी एंगल है उसका स्क्वायर यहाँ पे लेना है, -1/1 माइनस स्क्वायर ऑफ एंगल और अंडर द रूट। ठीक है, तो एंगल जो भी होगा आपने वही लिखना है नीचे। तो हम क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव -1/1 माइनस स्क्वायर ऑफ एंगल अंडर द रूट, इस तरीके से। ठीक है, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये आपने जरूर करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेट करते हैं, फिर विद रिस्पेक्ट टू एंगल डिफरेंशिएट करते हैं। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x अपॉन a का डेरिवेटिव ऐसे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 अपॉन, अच्छा आप इसका जो है वो इसके अंदर ही एलसीएम ले लें, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा ना, और ए स्क्वायर जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका एलसीएम ले लिया, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये जो 1/a है ये इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, 1/a कांस्टेंट नंबर है ना, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/a। तो ये आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/a इंटू एक्स, ऐसे। तो एक्स पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो 1/a एज इट इज आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। सही है, अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखें, ये जो स्क्वायर रूट है ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर भी है, और डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर है इस पर भी है। तो न्यूमरेटर पर तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि दो स्क्वायर वाली टर्म्स है, लेकिन दरम्यान में माइनस का साइन है, तो इससे ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सकते। लेकिन डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो ये जब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर पर अप्लाई होगा तो ये ए बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा -1 अपॉन, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इस ए को भी मैं लिख लेती हूँ बाहर, ऐसे बाहर ए को लिख लेते हैं, और अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए, इस तरीके से स्क्वायर रूट से बाहर निकल आया, ये वाला ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल आया। ठीक है, अब ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या रह जाएगा डेरिवेटिव, -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस, यानी हमारे पास जो डेरिवेटिव रह जाएगा वो रह जाएगा -1 अपॉन 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये हमारे पास डेरिवेटिव रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं।
इस एग्जाम्पल में हम साइन इनवर्स का फंक्शन लेते हैं। हम कहते हैं कि हमने डेरिवेटिव लेना है किसका, 1/a साइन इनवर्स a अपॉन x। अब एंगल a अपॉन x है, ठीक है, और 1/a इसका कोफिशिएंट है। अब जब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो x को डिफरेंशिएट करना है, x साइन के एंगल में, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 1/a लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉस का था, सिर्फ डिफरेंस क्या है, माइनस का साइन नहीं है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, 1/1 माइनस स्क्वायर ऑफ एंगल और अंडर द रूट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/1 माइनस स्क्वायर ऑफ एंगल, एंगल है ए स्क्वायर अपॉन एक्स है ना, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया, और अंडर द रूट, ये पूरे पर अंडर रूट है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वहां पर एलसीएम लिया था, यहाँ पर भी हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। अच्छा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल नहीं लिया हमने, ये भी लेना है, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हमने ये तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया ना, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी करना होता है, a अपॉन एक्स। ये भी नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं, एंगल का डेरिवेटिव अब हम लेते हैं। अब a जो है इसका कोफिशिएंट है, ये ऐसे ही आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका आ रहा है, 1/x का डेरिवेटिव। तो 1/x का जो डेरिवेटिव आप लेंगे तो किस तरीके से होगा, 1/x का डेरिवेटिव, x को ऊपर लेकर जाएंगे, कैसे, तो डेरिवेटिव आ जाएगा -1 और x की पावर में आएगा -2, -1 आ जाएगा, -2, यानी कि -1/x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो 1/x का डेरिवेटिव माइनस, ये कुछ छोटे छोटे डेरिवेटिव्स हैं, आप याद रखा करें, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा -1/x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा, ये a और ये a कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये वाला एक्स स्क्वायर जो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो x बन जाएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्म बनेगी, इसे हम ऐसे लिखते हैं, ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय x, और इनटू क्या था इसके साथ, -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। इस x को ऊपर ले जाएं, ये यहाँ इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो ऊपर चला जाएगा, ये मतलब इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दें, यानी x ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन है ना। तो ये बन जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट और इनटू -1/x स्क्वायर। ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, -1 अपॉन, अब इसको कंबाइन करके लिखते हैं, इस x को अंडर रूट से बाहर यहाँ लिखें, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स एक्स ए अपॉन एक्स का अंडर डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरह से अब सेक इनवर्स का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन देखते हैं, एंगल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिख लेते हैं साथ में, कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं सेक इनवर्स, और एंगल है एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1, ये हमारे पास इसका एंगल है, ठीक है। तो सेकंड वर्स का जो डेरिवेटिव है वो एक दफा मैं आपको दिखा देती हूँ। सेकंड वर्स का डेरिवेटिव हमने क्या लिया था, सेकंड वर्स का डेरिवेटिव ये है, यानी कि 1/x और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, ये x क्या है, एंगल है, तो जो भी एंगल है वो यहाँ हमने लिखना है, सही है। तो हम यहाँ पर अब लिखते हैं ऐसे, क्या डेरिवेटिव है, 1/, यहाँ पर आएगा एंगल, यानी कि एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, ये एंगल आ गया, इनटू क्या होगा 1 माइनस इंटू एक्स स्क्वायर -1, इस तरीके से, ये देखो, इंटू एक्स स्क्वायर -1, यानी कि एंगल का स्क्वायर और फिर -1, तो एंगल का स्क्वायर लेते हैं और साथ में लेते हैं -1, तो एंगल का स्क्वायर जब आएगा तो पूरे पर स्क्वायर आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर पूरे पर जब स्क्वायर आएगा तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जिस तरह से भी लिखें, -1 इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बनेगा। और इन टू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये तो हमने विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट किया है, अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि हमने तो बेसिकली एक्स को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन एक्स कहाँ था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में, तो पहले हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अप्रोच करना है, उसे डिफरेंशिएट करना है, फिर हमें एंगल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल का डेरिवेटिव, और नेक्स्ट स्टेप में हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसे अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस टर्म को आप चाहें तो अब इसी स्टेप में जो है वो उल्टा करके लिख लें, यानी कि इस टर्म को ऊपर ले जाए और ये नीचे रह जाएगी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1, में ये वाली टर्म लेकर जा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर +1, ये रह जाएगा, सही है। और हमारे पास कौन सी टर्म रह जाएगी, और हमारे पास टर्म रह जाएगी ये वाली, इसको अंडर रूट के अंदर इसका एलसीएम लेंगे,
तो स्क्वायर रूट के अंदर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा, डिनोमिनेटर में तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो भी डिनोमिनेटर में होता है वही एलसीएम होता है, और ये चूंकि डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर में है एलसीएम जो आया है वो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आएगा, ठीक है ऐसे। और अब लेते हैं इसका डेरिवेटिव। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे इनटू करके तो फिर कैसे लेंगे आप, यहाँ पर हम लिखते हैं जहाँ तक हम कर सकते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पर हम डेरिवेटिव लिखते हैं, यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में ये कोशेंट रूल अप्लाई होगा, एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव जो आता है, ठीक है। कोशेंट रूल के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे आता है और न्यूमरेटर में क्या आता है, हम लिखते हैं डिनोमिनेटर मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको लिख के दिखा देती हूँ, एफ अपॉन जी का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। आप जैसे मर्जी याद करना चाहें याद कर सकते हैं, मैंने इसे ऐसे याद किया था जब मैं स्टूडेंट थे। तो अच्छा ये क्या आएगा, डिनोमिनेटर और इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। अच्छा अब मैं डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है एक्स स्क्वायर मान प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा और 1 का 0, तो 2x आ जाएगा इंटू 2x, माइनस का साइन दरम्यान में लगता है। अब क्या लगेगा, न्यूमरेटर यानी कि f, तो ऊपर वाला फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ऊपर वाला फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ दी डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर यानी कि डेरिवेटिव ऑफ जी क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x माइनस 0 आएगा, तो 2x आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x, सही है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2x है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और यहाँ पर कैसे सिंप्लीफिकेशन होगी, इस पूरे के नीचे लगाएं इसको, ये यहाँ पर कैसे सिंप्लीफिकेशन होगी कि न्यूमरेटर में जो स्क्वायर्स हैं हम इन्हें खोलेंगे तो इनकी कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे कि इस टर्म को इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर इस पर से हट जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ करते हैं, न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अंडर रूट के अंदर जो टर्म थी वो क्या थी हमारे पास, अच्छा मैं यहाँ लिख लेती हूँ और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको इसका एलसीएम लेकर दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे वाली टर्म को मैंने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया, तो वो क्या बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया, सिर्फ ये रह गया, देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो गए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह गया। इस वाली टर्म को देखेंगे कैसे बनेगी, ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 2x क्यूब माइनस 2x, लिखते हैं यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 2x, मल्टीप्लाई करते हैं 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। आगे क्या है, यहाँ पर माइनस का साइन है और ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2x क्यूब, और इस माइनस की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x क्यूब माइनस 1 आएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर था यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर था, ऐसे ही था एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर देखें एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी इस फ्रैक्शन को जब उल्टा करेंगे ऊपर चला जाएगा ना, तो ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास रह क्या जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ऊपर, अच्छा और एक ही फ्रैक्शन अब मैं बना रही हूँ, मैं इस टर्म को इसके ऊपर लिख रही हूँ, इन दोनों फ्रैक्शंस को कंबाइन कर रही हूँ, यहाँ पर देखें 2x क्यूब और 2x क्यूब कैंसिल आउट हो रहे हैं, माइनस 4x बचेगा, तो ऊपर रह जाएगा माइनस 4x, और डिनोमिनेटर में बचता है ये वाली टर्म बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके स्क्वायर रूट के अंदर के स्क्वायर आप खोल लें, सही, आप इसे खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा x4 a प्लस बी होल स्क्वायर का और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर खुलेगा, यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर, और अगर माइनस का साइन है दरम्यान तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर है ना, तो x4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस प्लस हमारे पास आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा प्लस 2ab, तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर क्योंकि b यहाँ पर 1 है, ठीक है। अच्छा आप चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो उससे भी ये टर्म आ जाएगी, और यहाँ पर आएगा प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, फिर माइनस का साइन है, ठीक है,
अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स की ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो x4 माइनस 2ab, लेकिन इस माइनस की वजह से, बाहर वाले माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यही फॉर्मूला जो है जब आप नेगेटिव के लिए करते हैं ना, तो सिर्फ हमारे पास ये वाला साइन चेंज हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। तो ये वाला माइनस जो है वो इस बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे प्लस 2ab, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 1, इस तरह से आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पर इन टर्म्स को कैंसिल आउट करते हैं, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, यहाँ पर बस x4 और x4 कैंसिल हो रहा है, 1 और अच्छा प्लस 1 है, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -1, तो ये +1 और ये -1 भी कैंसिल हो रही है, बाहर माइनस का साइन था ना, तो इस वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, -4x डिवाइडेड बाय, हमारे पास बनेगा -4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास रह जाएगा 4x स्क्वायर। सही है। अब स्क्वायर रूट जब अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह पे रहेगा, ये स्क्वायर रूट जब 4 पर अप्लाई होगा तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और एक्स स्क्वायर पर जब अप्लाई होगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो गया, 2 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास आ गया -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया फाइनल।